नमस्कार दोस्तों स्टडी ऑनलाइन 24 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे बीपीएससी मेंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों आप जैविक खेती से क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है समझाएँ। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहलों पर चर्चा करें। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है कि जैविक खेती से आप क्या समझते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों यहाँ के आंसर में आपको सबसे पहले दिया गया है। तो उत्तर, जैविक खेती एक समग्र कृषि उत्पादन प्रबंधन प्रणाली है जो जैव विविधता, पोषण चक्र, मृदा संरक्षण इत्यादि से संबंधित क्रियाकलापों को प्रोत्साहन देती है। यानी जो जैविक कृषि है दोस्तों, कृषि उत्पादन प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है, जो जैव विविधता, पोषण चक्र, मृदा संरक्षण से संबंधित क्रियाकलापों को प्रोत्साहन देती है। जैविक खेती कृषि की वह पद्धति है जिसमें रासायनिक खाद तथा उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। यानी इस कृषि में दोस्तों रासायनिक खाद का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग करते हैं, जिसे मवेशी खाद जैसे गोबर और ढांचा का पौधा लगाया जाता है, मूंग के पौधा लगाया जाता है। तो ये सब से जो मतलब दोस्तों खाद बनते हैं उसको जैविक खाद कहते हैं। फिर देखते हैं, प्रथम हरित क्रांति में फसलों की पैदावार बढ़ाने हेतु रासायनिक उर्वरकों का भरपूर प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों प्रथम हरित क्रांति जो हुई थी, जिसके जन्मदाता भारत में कौन थे, स्वामीनाथन, में फसलों की पैदावार को बढ़ाने हेतु रासायनिक उर्वरकों का भरपूर प्रयोग किया गया था। जैसे दोस्तों यूरिया, ये सब जो संश्लेषित करके बनाए जाते हैं रासायनिक उर्वरक, उनका भरपूर प्रयोग किया गया था, जिससे पैदावार तो अवश्य बढ़ी परंतु भूमि की उर्वरता घटाने तथा खाद्य पदार्थों में पोषकता की कमी जैसे नकारात्मक प्रभावों को भी जन्म दिया। साथ ही सिंचाई की आवश्यकता ने भूमिगत जल स्तर को घटाया। यानी सिंचाई की जो आवश्यकता हुई उसकी कमी ने भूमिगत जल स्तर को घटा दिया। इन्हीं सब कारणों से भारत में जैविक खेती पद्धति को बल प्रदान किया गया तथा 2000 ईस्वी के बाद इस क्षेत्र में प्रगति देखने को मिली। यानी जैविक खेती में जो प्रगति देखने को मिली सन 2000 के बाद देखने को मिली। जैविक कृषि पद्धति निम्न आधारों पर कार्य करती है। यानी जो जैविक कृषि खेती है वे निम्न पद्धति पे कार्य करती हैं। देखते हैं क्या है। तो जैविक कृषि तकनीक, तो जैविक कृषि तकनीक में दोस्तों फसल चक्र आता है, जैविक कीटनाशक जैसे नीम, गौमूत्र, गोबर, ये सब जो होते हैं, कंपोस्ट, बर्मी, मैनेजमेंट ऑफ सॉइल। तो दोस्तों फसल चक्र वर्ष भर में एक ज़मीन पर अलग अलग फसल उगाना। यानी फसल चक्र का मतलब होता है कि वर्ष भर में एक ज़मीन पर अलग अलग फसलों की खेती करना, यानी बदल बदल कर। जैविक कीटनाशक हैं दोस्तों नीम, गौमूत्र, गोबर, ये सब। हरित खाद, पौधों के अवशिष्ट इत्यादि, यानी पौधों के जो अवशिष्ट होते हैं, जैसे लोग ढांचा की खेती करते हैं उसको लगाते हैं, वे सब खाद के काम में आते हैं। तो इसी को पौधों का अवशिष्ट इत्यादि बोलते हैं। जैव उर्वरक, एजेंटोबैक्टर, राइजोबियम, नील, हरित शैवाल इत्यादि जैव उर्वरक हैं। कंपोस्ट, बर्मी, जिसमें दोस्तों केचुआ वेचुआ आते हैं, मैनेजमेंट ऑफ सॉइल और खरपतवार हटाना, यानी खरपतवार को खेतों से हटा देना। तो देखते हैं भारत के संबंध में जैविक कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। तो हमारे भारत से संबंध में है तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट के अनुसार जैविक कृषि में भारत का स्थान उन देशों में 9वें नंबर पर है जिनके द्वारा जैविक कृषि की जाती, यानी जैविक कृषि को अपनाया गया है। तो इंटरनेशनल फेडरेशन के अनुसार दोस्तों जैविक कृषि में भारत का स्थान कितना है, तो 9वें नंबर पे है। करीब 300 जैविक उत्पादों का निर्यात किया जाता है। जैविक कॉटन में भारत का प्रथम स्थान है, यानी सूती जैविक कॉटन। ऑर्गेनिक ग्रोथ सॉइल में 25% है भारत में। पहला पूर्ण जैविक राज्य, तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्री में भी पूछा जाता है कि पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन है, तो सिक्किम। इसके लिए FAO द्वारा सिक्किम को ऑस्कर फॉर बेस्ट पॉलिसीज प्रदान किया गया है। कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र 1.27% है।
जैविक कृषि के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत भी देखा जाता है। तो देखते हैं इससे क्या फ़ायदे हैं जैविक कृषि के महत्व से। तो दोस्तों, किसानों के सशक्तिकरण का माध्यम है, यानी किसानों को सशक्तिकरण प्रदान करता है। पोषण और स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण, यानी जो जैविक कृषि है दोस्तों, ये पोषण और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मृदा संरक्षण में ये कारगर होती हैं, पर्यावरण के अनुकूल भी होती है और विदेशी मुद्रा की बचत होती है। जीरो बजट नेशनल फार्मिंग JBNF उच्च उत्पादन लागत, ऋण के लिए उच्च ब्याज दर, फसलों की बढ़ती घटती बाजार कीमतों, मानसून की अनिश्चितता, निजी बीजों के कारण भारतीय किसान तेजी से कर्ज के दुष्चक्र में फंसते जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ बताया गया है कि उच्च उत्पादन लागत, ऋण के लिए उच्च ब्याज दर, फसलों की बढ़ती घटती बाजार कीमतों, मानसून की अनिश्चितता तथा निजी बीजों के कारण भारतीय किसान तेजी से कर्ज के दलदल में फंसते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जीरो बजट जैविक खेती उत्पादन लागत में भारी कटौती का मार्ग दिखाती है। यानी जो जैविक खेती है तो यह दोस्तों जीरो बजट खेती जैविक खेती को बोल सकते हैं। उत्पादन लागत में भारी कटौती का मार्ग दिखाती है। आज विश्व भर में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ रही है, परंतु कई बार देखा जाता है कि मांग के अनुरूप हम आपूर्ति देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। जैसे सिक्किम की टेम्प चाय। अतः इन क्षेत्रों में आपूर्ति कर आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है। ऐसे में भारतीय किसानों को जैविक कृषि हेतु प्रोत्साहित कर आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, जैविक कृषि के ये जो महत्व है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। जैविक कृषि पर्यावरण के संरक्षण का भी माध्यम है। तो दोस्तों, जैविक कृषि है जो पर्यावरण के संरक्षण के भी माध्यम है, क्योंकि इसमें रासायनिक तत्वों का प्रयोग नहीं होता। हाल ही में केरल के एक छात्र सूरज ने JBNF का प्रयोग पर्यावरण के अनुरूप करके प्रोजेक्ट अर्थवार को शुरुआत की। इन्होंने जैविक किसानों के साथ मिलकर चावल, कंद, अन्न और अन्य फसलों की 100 से अधिक किस्मों को संरक्षण दिया। साथ ही पौधों को पोटेशियम और फास्फोरस की आपूर्ति के लिए सूक्ष्म जीवों को मिट्टी में डालकर अच्छी उपज उगाई। यानी जैविक कृषि जो है दोस्तों हर तरह से हमारे लिए उपयोगी है। ये पर्यावरण को नुकसान भी कम पहुंचाती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होते हैं। इस उपलब्धि के लिए केरल में सर्वश्रेष्ठ किसान छात्र के लिए कृषक ज्योति अवार्ड से नवाजा गया। यानी केरल में सर्वश्रेष्ठ किसान छात्र के लिए कृषक ज्योति अवार्ड से नवाजा गया। बढ़ती जनसंख्या की भोजन आपूर्ति तथा पोषकता प्रमुख समस्या है। यानी हमारे देश में जो जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, उसके लिए भोजन की आपूर्ति तथा पोषकता प्रमुख समस्या है। NFHS 4 2015-16 के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के 35.7% बच्चे अंडरवेट हैं, यानी उनका वेट कम है। साथ ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 102वां है। ये दोस्तों वर्तमान में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी भुखमरी में भारत का स्थान जो है 102 नंबर पे है। अतः उत्पादकता तथा पोषकता दोनों की दृष्टि से जैविक कृषि उत्तम विकल्प है। मृदा की वास्तविक उर्वरा शक्ति बनी रहती है। साथ ही फसलों के लिए की जाने वाली सिंचाई के अंतराल में वृद्धि होती है। मृदा की जल धारण की जो क्षमता होती है दोस्तों जैविक कृषि में बढ़ जाती है तथा वाष्पीकरण की दर घटती है। पोषक तत्व मृदा में अघुलनशील होते हैं। जैविक कृषि से रासायनिक खाद के आयात में कमी आने से विदेशी मुद्रा की बचत होती है, जो कल्याणकारी कार्यों में खर्च हो सकेगा। यानी जैविक कृषि से रासायनिक खादों के आयात में जो कमी आती है उससे हमारी विदेशी मुद्रा यानी मुद्रा जो है विदेशों में जाने से बच जाती है, जो कल्याण के कार्यों में खर्च हो सकेगा। जैविक कृषि संबंधी सरकार के प्रयास। तो देश में जैविक कृषि की संभावनाओं को देखते हुए गंगटोक जो सिक्किम की राजधानी है, देश का पहला राष्ट्रीय कृषि जैविक संस्थान बनाने का निर्णय लिया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि देश में जैविक कृषि की संभावनाओं को देखते हुए गंगटोक, यहाँ आप लोग कोष्ट में दोस्तों सिक्किम कर दीजिएगा, में देश का पहला राष्ट्रीय कृषि जैविक संस्थान बनाने का निर्णय लिया गया है। NBNF को बढ़ावा देने हेतु 687 करोड़ का बजट
का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है जैविक कृषि पोर्टल तथा ई नेम की शुरुआत, जो जैविक उत्पादों की ब्रांडिंग से वितरण हेतु सुविधा उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट यानी MOVCD की शुरुआत की गई है। नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन हुआ है। तो दोस्तों नीम कोटेड यूरिया जो है पूर्णतः जैविक है और ये आपके लिए या सेहत के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार सरकार इस क्षेत्र में क्या प्रयास कर रही है। तो बिहार सरकार के प्रयास देखते हैं, हर जिले में एक जैविक ग्राम का लक्ष्य रखा गया है। यानी बिहार सरकार के द्वारा हर जिले में एक जैविक ग्राम का लक्ष्य रखा गया है। जैविक खेती को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई गई है। गंगा के दोनों किनारों को जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। वर्मी कंपोस्ट उत्पादन में 50% की सब्सिडी दी जाएगी, यानी ये काफ़ी अच्छा माना जाएगा। जैविक खाद का मुफ्त वितरण भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में जैविक खेती के संबंध में कुछ चुनौतियां तथा सीमाएं भी विद्यमान हैं, जैसे जैविक खाद की उपलब्धता कम है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चुनौती है कि भारत में जैविक खेती के संबंध में चुनौतियां जो हैं उसमें जैविक खेती खाद की उपलब्धता बहुत ही कम है। शुरुआती दौर में उत्पादन कम, अतः किसानों के द्वारा खेती से परहेज, यानी जो जैविक कृषि की जाती है तो शुरुआती दौर में दोस्तों उत्पादन कम होता है, अतः किसानों को इससे परहेज करते हैं, यानी किसान इसको करने से थोड़ा दूर भागते हैं। ठोस नीति का अभाव है। किसानों हेतु तो दिशा निर्देश समझने में कठिनाई है। जैविक उत्पादों की कमज़ोर मार्केटिंग आदि, यानी जैविक उत्पादों का जो मार्केटिंग किया गया है बहुत ही कम किया गया है, इसलिए भी किसान इससे करने से थोड़ा पीछे हिचकते हैं। जैविक खेती पोषण और स्वास्थ्य दोनों को संतुलित रूप उपलब्ध कराती है। तो ये लाइन जो दोस्तों है इसको आप लोग निष्कर्ष कर देंगे, यानी ये निष्कर्ष में है कि जैविक खेती जो है पोषण और स्वास्थ्य दोनों को संतुलित रूप उपलब्ध कराती है। अतः आवश्यकता है कि सरकार रासायनिक कृषि क्षेत्र से अवांछित सब्सिडी को हटाकर देश भर में किसानों को जैविक खेती से अवगत कराते हुए उनकी आजीविका को सुरक्षा प्रदान करें। तो ये निष्कर्ष दोस्तों आप लोग अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, या इसमें आपको कुछ चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं आप इसमें दोस्तों। अगर आपके दिमाग में इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन जैसे कुछ टॉपिक आ रहे हैं तो उसको भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, डायग्राम वगैरह बना के, या कुछ बिहार का इमेज ही लगा के आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों ये PPSC मेंस का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया गया था, जो इस पर BPSC 65 में आने की संभावना भी है। तो दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।